चुल्ल न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस नए वर्ष 2021 में आप और आपका परिवार खूब आगे बढ़े और तरक्की करें, हमारा देश आगे बढ़े और पूरी दुनिया में हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन हो। आइए अब बात करते हैं कुछ भवनपुर यानी सुल्तानपुर की। बीता वर्ष 2020 सुल्तानपुर के लिए कुछ खास नहीं रहा। कोरोना जैसी गंभीर महामारी के चलते पूरे देश के साथ साथ सुल्तानपुर में भी लोगों के दिल दिमाग पर इसकी दहशत छाई रही। वहीं कुछ ऐसे भी नाम सामने आए जिन पर इस महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलने का गंभीर आरोप लगा। इन सब के बीच बहुत से ऐसे नाम उभर कर आए जिन्होंने अपनी समाज सेवा के जरिए न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया। समाज सेवियों की इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो है पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता विनोद सिंह की बेटी पलक सिंह का। बीटेक और एमबीए जैसी क्वालिफिकेशन ले चुकी पलक सिंह लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर जैसे कई महत्वपूर्ण सामान उपलब्ध करवाए बल्कि जिला प्रशासन की भी खूब मदद की। इस दौरान पलक सिंह के साथ समाज सेवी राजेश पांडे ने भी लॉकडाउन में लोगों की खूब मदद की। जिले का ऐसा कोई कोना न बचा होगा जहां उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सामान लोगों को उपलब्ध न करवाए हों। वहीं पलक सिंह ने भी कमला नेहरू शैक्षिक संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का एक दिन का वेतन तो आपदा राहत कोष में भिजवाया ही, साथ ही अपनी माता के साथ साथ खुद और दर्जनों लोगों के साथ जिला अस्पताल में रक्तदान कर अनूठी मिसाल पेश की। इसके अलावा जिले की सांसद मेनका गांधी के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि रंजीत कुमार, पूर्व मंत्री विनोद सिंह, बबीता तिवारी, प्रवीण अग्रवाल, डॉक्टर संतोष सिंह, संदीप मिश्रा जैसे तमाम भाजपाइयों ने कोरोना काल में अपने अपने तरीके से सहयोग कर इतिहास रच दिया। राजदेव शुक्ल, सुधीर तिवारी, आशा रानी श्रीवास्तव, रमेश सिंह टिन्नू, डॉक्टर संतोष सिंह, अमोल वाजपेयी, दिनेश चौरसिया, अनुराग श्रीवास्तव, मनीष जायसवाल जैसे सभासदों और पूर्व सभासदों ने अपने पास से लॉकडाउन में लोगों की खूब मदद की। इन सब के अलावा समाज सेवी करतार केशवर यादव, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सांसद ताहिर खान, कूड़ेवार प्रमुख प्रतिनिधि नवनीत सिंह सोनू, राकेश श्रीवास्तव दीपू, युवा नेता संदीप सिंह सोनू और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की संस्था आजाद समाज सेवा समिति ने भी लोगों की मदद कर मजबूरों और असहायों की दुआएं ली। वहीं इन सब के अलावा इसौली से कई बार विधायक रह चुके चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू, बसपा नेता शकील अहमद, बसपा नेता रिजवान अहमद, समाज सेवी जया सिंह, समाज सेवी संस्था घर सुल्तानपुर एवं अंकुरण फाउंडेशन ने भी गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद की। राशन किट समेत तमाम सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराकर वे भी इस फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान अगर लोगों की मदद करने में अधिकारियों का नाम लिया जाए तो सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा सबसे ऊपर हैं। शिवहरि मीणा ने न सिर्फ अपने पास से जरूरतमंदों को मास्क बनवाकर वितरण करवाया बल्कि अपने पास से राशन किट भी पीआरबी के जरिए भिजवाकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। लॉकडाउन के दौरान दूर दराज गाँव में लोगों को दवा भिजवानी रही हो या फिर बीच सड़क पर बंद हुए ट्रैक्टर ट्राली को धक्का लगवाने की बात, पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा सबसे पहले खड़े नजर आए। ये तो रहा कोरोना महामारी के दौरान समाज सेवियों द्वारा किया गया अनूठा कार्य। अब जरा बीते वर्ष 2020 में उन अधिकारियों का खेल देखिए जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा को अवसर में बदलने के कोटेशन की ऐसी धज्जियां उड़ाई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सरकार और शासन द्वारा जिन कोरोना किट के दाम तय कर दिए गए थे उसे सुल्तानपुर के अधिकारियों ने कई गुने दामों पर खरीद लिया। मीडिया और सोशल मीडिया में खबरें उठी तो सुल्तानपुर के सत्ता पक्ष के 4 विधायकों में से एक लम्हुआ विधायक देवमणि द्विवेदी से न रह गया। अपने सरकार की किरकिरी होता देख लम्हुआ विधायक देवमणि दुबे ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यहां की जिलाधिकारी सी इंदुमती पर घोटाले का आरोप लगा दिया। देवमणि द्विवेदी की माने तो कोरोना किट सामान खरीदने का रेट शासन ने 24 जुलाई को ही निर्धारित कर दिया था,
इन सब के बावजूद सुल्तानपुर जिलाधिकारी सी इंदुमती ने 17 अगस्त को यह पत्र सुल्तानपुर में जारी किया। ऐसे में इतने दिनों तक जिले के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में महंगे सामानों की खरीद करने का दबाव बनाकर जमकर लूटपाट की गई। तो ये तो जांच कमेटी बताएगी देखिए क्या है, और दूध को दूध पानी का पानी करेगी। और हमको तो जो कहना था वो कह दिया है, राइटिंग में दिया है, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से उस पर जांच हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि 0 टॉलरेंस की बात है तो उसी हिसाब से जांच भी होनी है, 0 टॉलरेंस के हिसाब से। 24 जुलाई को ही जियो आता है कि इसका रेट 2800 समथिंग होगा, लेकिन 24 जुलाई के से लेकर के 19 अगस्त तक 3 गुना से ज़्यादा 3.5 गुना रेट पर लोगों को खरीदने और डोंगर लगाने के लिए बार बार प्रेस किया जा रहा है, उसके लिए भी सब बार बार प्रेस किए जाने के भी सब सबूत हैं। और जमा हुआ पैसा 3 गुना 3.5 गुना, तो इसमें निराधार की क्या बात है? जो पेन पेपर वाली डॉक्यूमेंट तो बोलता है ना, नामूलम लिखते किंचित, मैं कोई निराधार बात कोई करता ही नहीं है। और है क्या, ये तो जांच करता बताए। इतना ही नहीं, पूर्व जिलाधिकारी सी इंदुमती पर विधायक देवमणि द्विवेदी ने एक और शिकंजा कसा है। उन्होंने वर्तमान डीएम रवीश गुप्ता को पत्र लिखकर सी इंदुमती के कार्यकाल में जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की जानकारी मांगी है। सूत्रों की माने तो सी इंदुमती के कार्यकाल में लॉकडाउन के दौरान भी खूब शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए। फिलहाल ये वर्ष 2020 बीत गया, 2021 शुरू भी हो गया, लेकिन अभी तक विधायक जी को जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों और गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था, लेकिन सुल्तानपुर में अधिकारियों ने इसमें भी खेल कर दिया। ज्यादातर तालाबों की खुदवाई जेसीबी से करवा दी गई और मजदूर रोजगार ही तलाशते रह गए। इतना ही नहीं, दुबेपुर में एक नहर की सफाई सिंचाई विभाग द्वारा करवाई गई, तो वहीं अधिकारियों ने मनरेगा के तहत कार दिखाकर उसमें भी खेल कर दिया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना महामारी के दौरान कम्युनिटी किचन बनाकर लोगों को लंच पैकेट का वितरण करवाया गया। कम्युनिटी किचन में खाना बना और लंच पैकेट भी खूब बटे, लेकिन कम्युनिटी किचन का ठेका लेने वाले आज भी अपना पेमेंट करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर कई महीनों बाद भी उनका पेमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? वहीं गरीबों और असहायों के लिए आए राशन किट में घोटाले की बू नजर आ रही है। राशन किट में मानक के अनुरूप दिए जाने वाले राशन में अच्छी कंपनियों के बजाय लोकल परचेजिंग की गई। राशन किट में आलू भी वितरण के लिए आया था। गरीबों और असहायों जरूरतमंदों को राशन किट में सड़ी आलू की सप्लाई कर दी गई। तब से जांच हो रही है और अभी पता नहीं कितने दिन तक और जांच होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस फर्म ने इसकी सप्लाई की थी उसका नाम बताने के लिए कोई अधिकारी मुंह तक खोलने को तैयार नहीं। जाहिर है ऊपर बैठे अधिकारियों को फर्म का नाम न बताने के सख्त निर्देश दिए गए थे। फिलहाल कोरोना किट घोटाले की बात शासन में पहुंची तो अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अगुवाई में एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया और 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रेषित करने की बात कही गई थी। तब से अब तक कई महीने बीत गए, लेकिन जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल तत्कालीन जिलाधिकारी सी इंदुमती को यहां से हटाकर उन्हें अल्पसंख्यक विभाग का विशेष सचिव बना दिया गया है।